Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So देखिए राइट आई हैव बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस लाइक सर लास्ट ईयर मैंने 30 मार्क्स से कट ऑफ को क्लियर किया था राइट आई गॉट द मेंस क्लियर कंफर्टेबली 30 मार्क्स अबव एंड इंटरव्यू दिया था बट इस साल सर कुडंट क्लियर डोंट नो वेयर द फॉल्ट इज कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैंने इस एस्पिरेंट से बोला कि कैन यू प्लीज सेंड मी योर आंसर कॉपी लेटेस्ट वन राइट और मैंने कहा चलो अब हेल्प करते हैं व्हाट कैन गो रॉन्ग है ना तो देखते हैं इसकी कॉपी में क्या गलती है क्यों देखिए ये गारंटी नहीं है कि आपने लास्ट ईयर इंटरव्यू दिया है तो इस बार भी देखिए आपको कॉल आएगा राइट एंड वील ट्राई टू एनालाइज द मिस्टेक्स ठीक है आप क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको पहले देखते हैं एंड देन आपको खुद दिखेगा कि यस इसने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है तो क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे देखिएगा इसने मुझे भेजी थी राइट मैंने 2-3 क्वेश्चन को एनालाइज किया और ये पैटर्न था चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं ठीक है ई गवर्नेंस हैज बीन अ पिवटल इन ट्रांसफॉर्मिंग द इंटरफेस सिस्टम बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इट्स स्टेक होल्डर्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट इवैल्यूएट हाउ ई गवर्नेंस initiative have increased transparency and efficiency ठीक है राइट सो ऑब्वियसली बात है विद द माइक्रो क्वेश्चन अप्रोच हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बाय द वे जो भी ये माइक्रो क्वेश्चन अप्रोच सीखना चाहता है राइट वी आर ऑल्सो रनिंग एन आंसर राइटिंग इनिशिएटिव इट्स लेस देन कॉस्ट ऑफ पिज्जा पर मंथ आइए अभी रिसेंटली बैच स्टार्ट हुआ है मजा आ जाएगा ठीक है मेरे साथ मैं लाइव आपके आंसर्स को इवैल्यूएट भी करूंगा एज वेल एज वहां पे उसमें फीडबैक भी दे रहा हूँ सो माइक्रो क्वेश्चन से अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या होगा ठीक है फर्स्ट माइक्रो क्वेश्चन क्या होगा दैट why e-governance has been you can say transforming how e-governance has been transforming the interface between ठीक है गवर्नेंस गवर्नमेंट एंड इट्स स्टेक होल्डर ठीक है सबसे पहले क्वेश्चन को हम ये एड्रेस करेंगे ठीक है स्टेक होल्डर से कैसे ये किया है ठीक है राइट सेकंड माइक्रो क्वेश्चन क्या होगा ठीक है द सेकंड माइक्रो क्वेश्चन वुड बी दैट कैसे ई गवर्नेंस ने ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी को प्रमोट किया दिस वुड बी द मेजर माइक्रो क्वेश्चन दिस वुड बी द मेजर माइक्रो क्वेश्चन है ना अब ई पहले वाले क्वेश्चन में तो हम ये बता देंगे कि भैया मोबाइल एप्स बने हैं राइट यूज ऑफ इंटरफेस है इस तरीके से राइट तो काफी ज्यादा है लोकल लैंग्वेजेस में आ रहे हैं आप ये वो करेंगे एंड देन पूछा नहीं गया है बट स्टिल चैलेंजेस लिखेंगे हाँ है ना ज्यादा नहीं 3 से 4 भाई 3 से 4 चैलेंज डिजिटल लिटरेसी हाँ है ना आपका हैक हो जा रहा है सब बताने की जरूरत नहीं है एंड देन बेस्ट वे फॉरवर्ड गुलशन राय कमेटी की रिकमेंडेशन सेकंड एआरसी या कुछ भी उस तरीके से आप बेस्ट वे फॉरवर्ड लिखेंगे 3 से 4 ये कर देंगे एंड टू एंड ऐसे करेंगे अब देखते हैं इसने क्या लिखा ई गवर्नेंस इज द यूज ऑफ आईसीटी इन द इंप्रूवमेंट एक्सेसिबिलिटी इफेक्टिव बढ़िया सेकंड एआरसी काफी अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा गया गुड रोल ऑफ ई गवर्नेंस इन एनहांसिंग द ट्रांसपेरेंसी एफिशिएंसी सेकंड एआरसी फर्स्ट 11 रिपोर्ट ठीक है इतना लंबा लिख दिया बट आई थिंक सीधा रोल लिख देता तो भी समझ में आ जाता कोई बात नहीं ठीक है राइट इट हैज रिड्यूस करप्शन वगैरह ठीक है ऑनलाइन ये भी बताया गया है देन इट हैज इंप्रूव रिस्पॉन्सिवनेस ठीक है ई पासपोर्ट वगैरह बताया गया है देन आपके पास ई गवर्नमेंट पोर्टल सीपी ग्राम वगैरह राइट लिखा है सर वेट और एंड कर दिया सो एसेंशियली ई गवर्नेंस हैज मेड वही चीज को रीआइट्रेट कर दिया रॉन्ग ना यहाँ पे पहले क्वेश्चन को एड्रेस किया गया है कैसे ट्रांसफॉर्म किया गया है ना एक क्लाउड डायग्राम बनाना चाहिए था चलो अगर ये नहीं बनाया भाई ई गवर्नेंस के चैलेंजेस तो लिखते ई गवर्नेंस के वे फॉरवर्ड तो लिखते ठीक है पॉइंट ये है ना भाई ये तो सबने लिखा है ना हाँ है ना ये तो सबने लिखा है अब हम क्या सोचते हैं कि सर मैं तो लिख के आया था जो पूछा था लिख दिया अबे तो तूने लिखा है मेरे भाई बी ने भी तो लिखा है सी ने भी तो लिखा है डी ने भी तो लिखा है जिसने इससे ज्यादा लिखा है ई वो सेलेक्ट होगा ना आप समझो अगर मेरे पास ये सारी कॉपी आई ठीक ये सारी कॉपी आई ए ने भी ये लिखा बी ने भी लिखा सी ने भी लिखा तो मैं क्या दूं 6 सबको दे दिए 6 तो तुम्हारा सिलेक्शन कैसे हुआ तुम तो ए हो अरे मुझे तो 8 चाहिए हाँ है ना ये सब 11 8 हुए होंगे ये है हाँ है ना जो लोग सोचते हैं कि सर मैं तो जो पूछा गया था लिख के आया था यार लिख लेना तो उसमें कौन सी बड़ी बात है सब लिख लेंगे वो तो आपने क्या एक्स्ट्रा करा है मुझे ये बताओ तुम पहले मुझे ये बताओ ठीक है दिस इज व्हाट इज एंड टू एंड आंसर राइटिंग लोग सीखते ही नहीं है एज अ रिजल्ट वो सोचते हैं हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा मेन से हो रहा ठीक है एक बार इंटरव्यू दे दिया अगली बार फिर आप गए 30 नंबर कट ऑफ से ऊपर क्लियर किया देख लो क्या बोलूं देखो सेकंड क्वेश्चन में भी अब पढ़ो biological reality should not be ground for work-related discrimination but for reasonable accommodation discussed in context of menstrual leave in short the question is कि सर menstrual leave की जो पॉलिसी जो पीरियड लीव्स की अभी डिबेट चल रहा है ठीक है राइट इसके क्या पॉजिटिव है फर्स्ट माइक्रो क्वेश्चन सेकंड माइक्रो क्वेश्चन क्या होगा हाउएवर इसके साथ
चैलेंजेस भी हैं, एंड इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए व्हाट स्टेप्स नीड्स टू बी टेकन, एंड दैट शुड बी द वे फॉरवर्ड, एंड देन वी कैन कंक्लूड ऑन वो चीजी वर्ड्स लाइक, ठीक है, स्वस्थ नारी, सशक्त नारी, सशक्त नारी, सशक्त भारत, इस तरीके से हम लोगों ने देखा है, राइट। कुछ चीजी वर्ड से एंड में कंक्लूड करेंगे, आए ना। लेट्स सी अब इसने क्या लिखा है। चलो भाई, बायोलॉजिकली इज नॉट द डेस्टिनी, सूज अमोला ओकेन बोलती है, ठीक है। उसके बाद ने कुछ डिफाइन कर दिया बायोलॉजिकल मंथली मेंस्ट्रुअल वीक। मैं कहता हूं हटाओ, इतना बड़ा इंट्रोडक्शन क्यों दे रहे हो, ठीक है। रिसेंटली से स्टार्ट कर सकते थे 2 लाइन में, डन डन, इतने वर्ड्स बच जाते। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी हम आगे देखेंगे क्यों उसका ही गलत है। देन बेनिफिट ऑफ कंटिन्यूइंग द मेंस्ट्रुअल लीव वगैरह टू वुमेन, उसने बताया बायोलॉजिकल रियलिटीज, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, इस तरीके से डेटा वेटा भी डाला हुआ है, बढ़िया भाई, ठीक है। रिड्यूस द स्टिग्मा अराउंड मेंस्ट्रुअल हेल्थ, राइट, इंक्रीज द वुमेन डिग्निटी, ठीक है, राइट। बट चैलेंजेस भी हैं, राइट। आपने 2-3 चैलेंजेस भी लिख दिया, वेट, और एंड कर दिया मिडिल पाथ करो। अरे अरे भाई, वे फॉरवर्ड बताना चाहिए था कि भैया इससे क्या है, ये बैकफायर हो जाए तो क्या करो, इंस्टेड ऑफ मेंस्ट्रुअल लीव हेल्थ लीव दे दो सबको, इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए, राइट। मेंस्ट्रुअल लीव की जगह आप ऑफिसेज में रेस्ट रूम्स बना दो, है ना। आप ऑफिस में जो उनके टॉयलेट्स वगैरह उनको प्रॉपर क्लीन रखो, हाइजीनिक रखो, उस टाइम वर्कलोड कम दो। ये सब कुछ बेस्ट वे फॉरवर्ड लिखते हैं नहीं। एंड आई थिंक जोमैटो या किसी स्विगी वगैरह ने करा भी था, रिमेंबर उस टाइम न्यूज में आया था, बस। एंड देन आपने सिंपल बुद्धा का मिडिल पार किया, ये लिख दिया भाई, ये कंक्लूजन होगा। या फिर इसमें तो ऐसे होगा भाई, स्वस्थ नारी, सशक्त नारी, विकसित भारत, है ना, नारायणी, ये सब चीजें वुमेन पे आया था भाई। इतना गोल्डन चांस था ये चीजी वर्ड्स लिख के एग्जामिनर को इंप्रेस करने का, और आपने सिंपली बोल दिया उन्हें वर्क फ्रॉम होम दे दो, ठीक है, इंश्योरिंग बुद्धाज मिडिल पार। यू मिस्ड राइटिंग ऑल दीज पॉइंट्स, है ना। यहाँ पे कहीं भी स्टेप्स टू ओवरकम लिखे नहीं। तो अब एग्जामिनर क्या देखेगा, एग्जामिनर देखेगा कि भाई आपने सिर्फ 9 पॉइंट्स लिखे, हाँ, है ना। एग्जामिनर लिखेगा, देखेगा कि भाई 9 पॉइंट्स लिखे, और अब जो हम इस अप्रोच से गए, मैंने सर 14 पॉइंट्स लिखे। तो अब तुम मुझे बताओ, ए है जो तुम्हारी अप्रोच से 9 पॉइंट जनरेट कर रहा है, और बी जो मेरी अप्रोच से 14 पॉइंट जनरेट कर रहा है, भाई एग्जामिनर 14 वाले को ज्यादा देगा ना, उसको एंड टू एंड में एक होलिस्टिक फीलिंग आएगी। आप मुझे बताओ, हाँ, है ना, बिल्कुल भाई। और बस हो गया, ठीक है, हाँ, है ना भाई। राइट गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। बच्चे टहलते रहते प्री में, इतने लोगों को जानता हूँ प्री निकाल लिया, हमें इस नहीं हो रहा, हमें इसमें फंसे हुए हैं। क्यों फंसे हुए हो, जानो तो एक एक आंसर से, बस टेस्ट सीरीज लिख दिया, चेक कर दिया, ठीक है। और ये जो कॉपी चेकर है, मैं उस पर भी पूछना चाहता हूँ, भाई तुमने क्यों नहीं बताया इसे, इमिडिएटली बताना चाहिए था, और बहुत कम नंबर दे देने चाहिए थे, ताकि वो मोटिवेट होता कि अरे अरे ये तो कम नंबर आ गए। दे भी तुम एवरेज नंबर रहे हो 80-90, तो क्या सोचता, हाँ 80-90 तो सही नंबर आ रहे, सब क्या आ रहे, अरे कम नंबर तो रहा 40 आए ना, तब उसे एक वो होगा, ठीक है, आए ना। तो भाई अगर आना चाहते हो, मोस्ट वेलकम, आ जाओ, आई अश्योर यू मजा आ जाएगा, ठीक है। और इस पर्टिकुलर बैच में सारे इंटरव्यू और मेंस वाले ही स्टूडेंट्स हैं, राइट। मोर देन 150 पीपल हैव ऑलरेडी ज्वाइन, और डेली क्लास हो रही है लाइव, 1 घंटा, मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए, दिस इज मी सुमित, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।